हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना जो लेसन है बुक सिविक्स का लेसन नंबर 6, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम इसका वीडियो पार्ट नंबर 3 बना रहे हैं। तो आप देखिए आप क्या है ये। अभी आपको मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने जो है पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ा लेसन का कि क्या होता है, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके थे कि हमारे देश में कोर्ट्स होते हैं। बट फिर हमने देखा ये जो 6th लेसन है हमारा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें हमने ये पाया कि कोर्ट को चलाने के लिए उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने पाया कि पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जजेस, इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अब ये जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया लेसन का पहले फर्स्ट पार्ट में, और उसके बाद फिर हमने एक स्टोरी भी इसमें आई लेसन के अंदर, शांति की और मिसेस सिंधे की। और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया और फिर किस तरीके से मुकदमा चला, क्या क्या घटनाएं घटी और फाइनली फिर उनको न्याय मिला। तो ये हमने अभी स्टोरी में हमने पढ़ चुके हैं, इससे प्रीवियस लेसन में आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम अपने अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए लेसन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। यानी कि जो पुलिस होता है, पुलिस जो होती है उसका क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करना, यानी कि उसकी छानबीन करने में क्या उनका रोल होता है, पुलिस का क्या रोल है। ठीक है, आइए देखते हैं। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। यानी कि पुलिस का एक सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है कि वो अगर उनके पास कोई कंप्लेन आई है तो उस कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब होता है छानबीन करना। पहले तो जो कंप्लेन आई है तो उसकी छानबीन की जाएगी। एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। इन्वेस्टिगेशन में होता है कि भाई आप विटनेस यानी गवाह जो होंगे उनके आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, गवाह क्या कर रहे हैं, मौके पर जो मौजूद थे, जिन लोगों ने देखा है होते हुए, वो क्या कह रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के सबूत क्या हैं, वो एविडेंसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें कलेक्ट करना इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है, ये काम पुलिस करती है। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। उसके बाद पुलिस अपनी एक ओपिनियन तैयार करती है। पुलिस अपनी अपना भी एक स्टेटमेंट तैयार करती है, भाई हमने यहाँ गए, हमने ऐसा देखा, ऐसा किया, हमें ये मिला, फिर हमें ये चीज़ दिखी, इस तरीके से। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. अगर पुलिस को ये लगता है कि जो सबूत हैं, जो हमें सबूत मिले हैं, ठीक है, उन सबूतों के बेसिस पर जो एक्यूज है, ठीक है, यानी जिस पर अपराध लगाया गया है, ठीक है, अच्छा, यदि उसके ऊपर उनको लगता है कि हाँ ये अपराधी हो सकता है, तो फिर उसकी चार्जशीट को कोर्ट में फाइल किया जाता है, यानी कोर्ट में पेश किया जाता है चार्जशीट को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट इज नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड। हम ये लेसन के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि पुलिस का काम किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करना नहीं होता, या किसी को भी इनोसेंट यानी कि दोष मुक्त साबित करना नहीं होता। ठीक है, ये काम कौन करते हैं, ये काम जजेस करते हैं, राइट। यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ, विच मीन्स दैट एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। दिस इंक्लूड द पुलिस, therefore police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights। कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों को जो है अपनी बातों को रखने का अधिकार होता है, सभी को जो है न्याय पाने का अधिकार होता है। इसलिए पुलिस की जो छानबीन होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पुलिस ही कोर्ट को बताती है कि क्या क्या हुआ है। तो पुलिस जो कहेगी
वही कोर्ट मानते हैं, ठीक है। यानी कि पुलिस अपने एक पक्ष रखती है, तो वो भी एक जजेस जो है उस बात को भी सुनते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसी को मान जाते हैं, ठीक है, बट उस बात को भी सुनते हैं और फिर सुनने के बाद अपना फैसला लेते हैं। हालांकि आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे जॉली LLB, आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ी फेमस मूवी थी, तो उसमें भी ये दिखाया गया है कि पुलिस तो अपनी तरफ से कुछ और करती है, क्योंकि पुलिस जो इंस्पेक्टर दिखाया हुआ है उसने जो एक बहुत रिच पर्सन है उससे पैसे ले लिए, तो वो क्या करते हैं, सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और गलत चार्जशीट कोर्ट में फाइल करते हैं। तो जिसकी वजह से जो वो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो व्यक्ति कोर्ट से बरी हो जाता है। तो फिर एक अचानक से एक नौसिखिया लड़का जो एक नया नया वकील बना होता है, ठीक है, जॉली नाम का लड़का, वो एक PIL दायर करता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है ना। अच्छा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि केस रीओपन हो जाता है, और जब केस रीओपन होता है तो वो खुद से अपने आप से फैक्ट्स को ढूंढता है, अपने आप इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, और अपने आप जा कर के, ठीक है, सबूतों को लेकर के आता है, अपने आप जाता है और खुद सबूतों को लेकर आता है। इवन न्याय दिलाने के लिए खुद अपने आप, कई बार उसको चोटिल भी होना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो एक समाज के लिए लड़ रहा होता है। तो ये आपने देखा होगा मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। तो यानी कि बात क्या समझ में आई इससे ये समझ में आ रही है कि सिर्फ पुलिस के कह देने मात्र से ही कोर्ट अपना फैसला नहीं देता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए जैसे अब आप कहेंगे कि भाई पहले फर्स्ट केस में तो यही हुआ कि पुलिस ने जो कहा और उसके बेसिस पे, तो उसमें क्या रहा कि जो दूसरी साइड का जो लॉयर रहा होगा, वो लॉयर जो था, ठीक है, वो वीक लॉयर रहा होगा, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी खुद के अपने आप उस पर, ठीक है, अपने बेसिस पर, और अपने आप जो है खुद से कोई फैक्ट नहीं ढूंढ के ला पाए, और जिन लोगों के साथ गलत हुआ था वो लोग भी कोई फैक्ट नहीं बता पाए होंगे। तो जजेस के सामने जो फैक्ट पहुंचते हैं वो उसके बेसिस पे अपना डिसीजन देते हैं, आप समझ रहे हैं। तो जैसे आप मूवी के सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि फिर जॉली नाम का एक एडवोकेट वो इन्वेस्टिगेट करता है अपने आप ही, इंडिविजुअल, और खुद से फैक्ट्स को ढूंढ के लाता है। तो फिर होता ये कि उसके जो सबूत होते हैं वो कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। तो फिर जो कोर्ट होता है वो उस लड़के को, जिसको रिहा कर दिया गया था, जो रिच लड़का था, उसको दोबारा से जेल भेज देते हैं, और जो इंस्पेक्टर होता है उसको भी सस्पेंड करवाए थे, ठीक है, क्योंकि उसने गलत इन्वेस्टिगेशन की और गलत से तथ्यों को मिटाने की कोशिश करी, एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश करी। तो देखिए ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब आप समझ ही गए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और लॉयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। लॉयर्स जो हैं वो खुद के अपने आप, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो एक जासूस का रोल भी प्ले कर सकते हैं अगर अच्छे से कोई लॉयर है तो, ठीक है ना, ये चीज़ है। अच्छा, और जो जजेस का, तो आप समझ गए कि ये 4 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। एक लॉयर कौन से होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से फाइट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। देखिए क्या मतलब हुआ इसका। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट जो है गाइडलाइंस जारी हो रखे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करेगी, ठीक है, तो उस समय मतलब वो उनको परेशान नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए उन्होंने गाइडलाइन दिए हुए हैं। डिटेंशन का मतलब होता है कैद में, डिटेंशन का मतलब क्या है, कैद में, ठीक है। और इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, छानबीन करना, ठीक है ना। अच्छा, तो कैद में और जब पूछताछ कर रहे हैं, जब आप छानबीन कर रहे हैं, उस दौरान के लिए कुछ गाइडलाइन जारी कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्या है, द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पिटी ऑफ ऑफेंसेस। यानी कि किसी व्यक्ति ने चाहे बड़े से बड़ा अपराध कर रखा हो, चाहे छोटे से छोटा अपराध कर रखा हो, ठीक है, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को, या अगर मान लीजिए मुलजिम, अपराधी तो उसे कोर्ट बताता है कि वो अपराधी है या नहीं है, मुलजिम अभी तो उस पर अपराध लगा रहे हैं कि भाई ये अपराधी हो सकता है, बट अपराधी नहीं साबित हुआ, तो उसको ना तो आप टॉर्चर कर सकते हैं, ना उसे परेशान कर सकते हैं, ना उसे मार सकते हैं, ना उसको शूट कर सकते हैं। जैसे अभी एक बड़ा फेमस वाक़या हुआ था कि यूपी के अंदर एक बहुत फेमस क्रिमिनल था, और
हालांकि देखिए ये तो हमने न्यूज़ के माध्यम से सुना कि वो एक क्रिमिनल था, और ठीक है, बट सच्चाई क्या है ये तो फिर कोर्ट ही सुनाता फैसला इस बात का। बट कोर्ट में पेश होने से पहले ही एक रोड एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो भागने की कोशिश करता है, और फिर पुलिस, जब वो भाग रहा है पुलिस की उसमें से, तो पुलिस फिर पीछे से उसे शूट कर देती है, ठीक है, भागते हुए। तो उस दौरान में उसको हॉस्पिटल ले जाने के दौरान में उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या मामला है, सच्चाई क्या है, ठीक है, ये तो पता नहीं। हालांकि आपको बता दूं मैं कि इस पर भी जांच होती है, क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है कि चाहे कितने से बड़ा ही अपराधी क्यों ना हो, उसको भी अपना पक्ष रखने की पूरी आज़ादी है। जैसे आपको एक और बताता हूँ मैं आपको किस्सा, कि एक बहुत फेमस टेररिस्ट सन 2008 में कसाब, ठीक है, जो साफ तौर पे पता था कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ था, वो टेररिस्ट पकड़ा गया था, जिंदा पकड़ा गया था, क्योंकि बाकी के जो उसके साथी थे वो मारे गए थे। तो जो कसाब था वो जिंदा पकड़ा गया। तो आपको पता है कि कसाब को भी कई सालों तक उसका भी मुकदमा लड़ा गया, और उसकी बातें भी कोर्ट के सामने रखी गई। उसको पूरा राइट दिया गया कि भाई तुम अगर बचाव कर सकते हो तो बचाव करो, ठीक है। तो कसाब को एडवोकेट दिया गया और कसाब को बचाने की कोशिश भी की गई, क्योंकि देश का नियम है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चाहे वो भले ही सबको दिख रहा है, ये तो हमारी ओपिनियन है ना, या ये पुलिस की ओपिनियन हो सकती है, या ये मीडिया की ओपिनियन हो सकती है, हमने देखा, मगर सच्चाई क्या है, किन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया, ये सब फैसला कोर्ट करते हैं, ठीक है, जज करते हैं। हमारे और आपके और पुलिस के और मीडिया के कहने से कुछ नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है, ये मतलब है बात का। तो पुलिस को कोई राइट नहीं है कि वो किसी को भी परेशान करे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या कैद के दौरान, ये मतलब है। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कि वो किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दे सकते, चाहे उसने बड़ा अपराध किया हो या छोटा। Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights। यानी कि हमारे देश का आर्टिकल 22 जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, वो जो है हर व्यक्ति को अरेस्टिंग के दौरान, यानी अगर उसे अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको कुछ जो है उसके कुछ राइट्स होते हैं, यानी उस दौरान में भी उसके राइट्स हैं, ठीक है। वो अपने राइट्स यानी अपने अधिकार मांग सकता है, ठीक है, उसके अधिकारों को फॉलो किया जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको ये बताया जाएगा कि उसको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इसको बताया जाएगा कि ऐसे नहीं बिना बताए अरेस्ट कर सकते। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। यानी कि अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, यानी कोर्ट के सामने पेश करना ही होगा 24 घंटे के अंदर अंदर। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द राइट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। यानी कि पुलिस कस्टडी यानी पुलिस की देखरेख के दौरान उसको किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार या उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कॉन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी। यानी कि अगर कोई अपना अपराध कबूल भी कर लेता है पुलिस कस्टडी के दौरान, ठीक है, कॉन्फेशन यानी अपराध कबूल कर लेना, ठीक है, कब, पुलिस कस्टडी के दौरान, कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। यानी कि वो सबूत नहीं माने जाते। अगर पुलिस के सामने उसने अपना अपराध कबूल कर भी लिया, उसे सबूत नहीं माना जाएगा, कोर्ट के सामने उसे अपने अपराध कबूल करने होंगे, ठीक है। अच्छा, अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं उनको सवाल जवाब के लिए पुलिस स्टेशन या थानों में बुलाया नहीं जा सकता। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर व्यक्ति को दिए गए। आगे आपको समझ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये चीज़ें हमें आमतौर पे नहीं पता होता, ठीक है ना। हाँ, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि स्कूटी में से लोगों, बार बार मीडिया में आता रहता है, सोशल मीडिया में भी आता है कि पुलिस चालान काट रही है जिसमें से पुलिस ने स्कूटी में से चाबी निकाल ली, है ना। तो इस तरीके की कुछ घटनाएं, हमें लॉज के बारे में पता नहीं होता। तो क्या है सही नियम, क्या पुलिस को राइट है स्कूटी में से चाबी निकालने का,
ठीक है। अच्छा, तो इस तरह की कुछ बातें हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें। अच्छा, आज जो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, आपने ये बताना है मेरे को कि कमेंट बॉक्स में कि जब पुलिस को कोर्ट के सामने अपना स्टेटमेंट रखना पड़ता है, जब पुलिस जो है अपना स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखती है किसी व्यक्ति को लेकर के, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है, आपने ये बताना है, ठीक है ना। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे और इस वीडियो में भी हमने डिस्कशन कर लिया है कि उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, ठीक है, जो कि कोर्ट के सामने पुलिस रखती है, ठीक है ना। चलिए ये बताइएगा जरूर से। और देखिए आगे, देखिए, व्हाई डू यू थिंक देयर इज ए रूल दैट कन्फेशंस मेड ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो इस बारे में कि पुलिस के द्वारा जो कन्फेशन करवाया गया, यानी अपराध कबूल करवाया गया, ठीक है, उसको जो है एक सबूत के तौर पर कोर्ट में क्यों नहीं माना जाता? अब आप खुद सोचिए, देखिए क्यों नहीं माना जाता, ठीक है। देख, आप यहाँ पे खुद ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट ये कॉमन सेंस की बात है, इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि जो है पुलिस हो सकता है उसको मार पीट करके लाई हो और जबरदस्ती उससे कबूल करवाया हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है उसको हम यही एंड करते हैं। बाकी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।